So to just give you a background also of what the Parvat Manthan podcast is. So we started this Parvat Manthan Hill Forum with the NIUA launched it with the support of IMI and Boda. And it's basically to bring together the collective voices of the hills. Yeah. So the Hill Forum is there to convey the challenges and voices from coming from the states and UTs of the hills, and how we can address the specific problems that are in the hills and come up with innovative solutions. So just to take the idea of that Pavan Manthan forward, we brought and incepted this podcast, which we'll talk about issues and challenges relating to wash and climate change, particularly in the Indian Himalayan region. Without further ado, I present to you our guest for this episode. So we have global leader and activist in waste management in the Indian Himalayan region. We have Mr. Pradeep Sangwan. Good morning to you and welcome to our episode. So he's the founder of Healing Himalayas, which is an organization that has worked tirelessly over the years to heal the Himalayas by removing over 800 tons of waste from it. And his journey is only continuing. So welcome, Pradeep ji. So let's start with the podcast. So I'm just going to ask you what your background is, or आपने कैसे you got into the sector of waste management. वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर कभी सोचा नहीं मतलब स्कूल तक की मिलिट्री स्कूल था मेरा अजमेर से मैंने पढ़ाई की और आई वाज सपोज्ड टू गो टू द डिफेंस फोर्सेस बट इवेंचुअली आई रियलाइज्ड दैट्स नॉट वेयर माय पैशन इज एंड बैक देन आई डिडंट नो वेयर माय पैशन वाज लाइक इन स्कूल के बाद कॉलेज के बाद लॉट्स ऑफ एक्सपोजर पहाड़ों में घूमना फिरना इवेंचुअली व्हेन आई रियलाइज्ड आई वांट टू डू इवेंट मैनेजमेंट देन आई डिड माय इवेंट मैनेजमेंट फ्रॉम मुंबई और मुंबई में जब इवेंट मैनेजमेंट हुआ उसके बाद समथिंग चेंज लाइक इतना अर्बन स्पेस देख लिया मैंने एक साल में इतना स्पीड देख लिया मैंने लाइफ में देन आई रियलाइज्ड यू नो लेट्स गो बैक टू वेयर इट ऑल स्टार्टेड एंड back to Chandigarh and then that's where I thought like, let's you know go to the mountains and let's see get some if I get some answers and let's and वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की इनिशियली इट वाज मोर अबाउट एक्सप्लोरिंग कि वहाँ का कल्चर क्या है ट्रैकिंग कैसे करनी है वहाँ की कम्युनिटी सर्दियों में कैसे रहती है और वो सब एक्सपीरियंस कर रहा था बिकॉज मेरे दोस्त इतना कुछ बता चुके थे मुझे हिमालयाज के बारे में अपनी स्टोरी जितनी उनकी ज़्यादा स्टोरी होती बहुत ज़्यादा स्टोरी वेरी फैसिनेटिंग था तो मैंने स्टार्ट किया 2000 आई थिंक 9 में मैंने शिफ्ट किया हिमाचल में एंड put 4-5 years I sort of traveled across Himachal, most of the tracks, and then eventually I realized ऐसी सोच वाला इंसान मैं अकेला नहीं बहुत सारे ऐसे यू नो यूथ है अर्बन स्पेस के लोग हैं जो पहाड़ों में घूमना चाहते हैं एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी एक स्ट्रेस को बस्ट करना चाहते हैं उस हिमालयन लैंडस्केप में जहाँ पे सबको पीस मिलती है बड़े बड़े ऋषि मुनि जो वहाँ पे आके रहे हैं और उनको देखते हुए लोगों ने सोचा हम भी वहाँ पहुंचे बट उसका एक डाउन साइड था जो अर्बन स्पेसिस की हैबिट्स हैं वो पहाड़ों में पहुंचे और वहाँ से शुरुआत And when you said event management up here, Bombay में जो करते थे, what was that related? Was that related to anything close to waste management? No, nothing at all. बट ये था कि उसमें ये जरूर था कि इवेंट्स में कैसे वेस्ट को मैनेज किया जाए हालांकि उतना रेलेवेंट टॉपिक नहीं था ये उस टाइम का बट हाँ इवेंट्स को कैसे मैनेज किया जाए मैंने एक्सप्लोर किया एक्सपीरियंस किया वेडिंग्स में कैसे कॉर्पोरेट इवेंट्स में कैसे किसी प्रोडक्ट लॉन्च में क्या चीज़ें होती हैं और वो सारी चीजें सीखी एंड इवेंचुअली इट हेल्प मी टू ऑर्गेनाइज क्लीनिंग ड्राइव्स कैंपेन्स एक्सेट्रा मोबिलाइज कम्युनिटीज सो वो मुझे उस टाइम नहीं पता था कि इतना हेल्पफुल होगा लेटर ऑन बट नाउ आई रियलाइज कि जो चीजें की है वो धीरे धीरे उसमें फिट होती है फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री स्कूल में जितना भी हमने फिजिकल वर्कआउट किया है तो वो ट्रैकिंग में फायदा निकलता है चाहे किसी भी ऑल्टीट्यूड में हम जाते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसा महसूस नहीं होता और सेकेंडली इवेंट मैनेजमेंट किया है तो जितने बड़े बड़े ग्रुप्स हमारे पास होते हैं स्कूल्स के अलग अलग स्कूल्स के बच्चे होते हैं जो अपने क्लीनिंग ड्राइव में पार्टिसिपेट करते हैं किसी एक्सपोजर ग्रुप पे लेके जाते हैं तो सारा क्लब हो गया एक्चुअली वहाँ पे प्लस जो 20 के 6-7 साल थे जो पहाड़ों में मैंने स्पेंड किए तो वहाँ पे जो कनेक्ट हुआ कम्युनिटीज के साथ विलेजेस के साथ उन्होंने बहुत इस चीज़ को सपोर्ट किया तो एवरीथिंग यू नो ऑल इन प्लेस इवेंचुअली जो कभी रियलाइज नहीं हुआ था कि इसका कोई फायदा होता है फॉर एग्जाम्पल पहाड़ों में से घूमने से किसको फायदा होता है स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि आप क्या ट्रैकिंग कर रहे हैं जब ये देखो उस पहाड़ पे जा रहा है उस पहाड़ पे जा रहा है तो आप क्या एक्सप्लेनेशन दो रीजनेबल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता इस बात का तो स्पेशली आप पेरेंट्स को तभी आप ये कह सकते हैं कि मैं आई एम यू नो ट्राइंग टू हील माई सेल्फ इन अ वे बट वो सब बातें हमारे पेरेंट्स में नहीं चल रहा सो एनीवे एवरीथिंग यू नो हैपेंड फॉर अ रीजन एंड इट्स क्वाइट बेनिफिशियल फॉर
और आप चंडीगढ़ में भी रहे, आप बॉम्बे में काम भी किया, एंड तो आपको इन अ वे चंडीगढ़ इज अ वेरी प्लान्ड सिटी, बॉम्बे इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी विद अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, पर आप अभी काम कर रहे हैं हिमालयन रेंज में। आप थोड़ा सा बताएंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट कैसे चेंज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ माउंटेन्स में, कैसा दिखता है, व्हाट आर चैलेंजेस इन द माउंटेन्स कंपेयर टू प्लेन? बहुत डिफरेंस है एक्चुअली। अर्बन स्पेसेस में पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेशन है, वेस्ट को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है। क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बट क्वांटिटी सेंट्रलाइज होती है। आपको एक ही वार्ड में इतना वेस्ट मिल जाता है कि उसको आप कलेक्ट करके उसको चैनलाइज कर सकते हैं, अगर आपका प्रोसेस बहुत स्ट्रीम है। हिमालयाज में टोपोग्राफी बहुत डिफरेंट है, जो डे टू डे बेसिस की लाइफ है वो इतनी डिफिकल्ट है, उसमें अगर वेस्ट मैनेजमेंट एक आस्पेक्ट हम ऐड करते हैं तो एक एडिशनल एफर्ट होता है। अर्बन स्पेसेस में वो एफर्ट नहीं है। यहाँ पे मैन पावर रिसोर्सेज इजीली मिल जाती है, टेक्नोलॉजी मिल जाती है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी वो मिल जाती है, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इजीली हो सकती है। बट हिमालयन लैंडस्केप में इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर अपना एग्जाम्पल, तो उस तक ही लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं मेरी लोकेशन पर, whether it's media, whether it's volunteers, whether it's people who are supporting me through CSR, उनकी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, वो कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं मेरे तक। तो ये हुआ। बट अर्बन स्पेस में ये सब चीजें आसानी से हो सकती है, बट एट द सेम टाइम अर्बन स्पेसेस की चैलेंजेस बहुत होते हैं। जैसे अर्बन स्पेस में लैंड बिल, जैसे मैं बहुत हमेशा इस बारे में बात करता हूँ कि अर्बन स्पेस में डिसेंट्रलाइज वे में वेस्ट मैनेजमेंट को क्यों नहीं हम पुश करते हैं। इस बारे में कई बार चर्चा भी हुई। डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट करने के बाद भी और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसको एस्टेब्लिश करने की। हर वार्ड का, हर एरिया का, अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, कोई एक एरिया हम आइडेंटिफाई करते हैं, उस एरिया का वेस्ट जो है, कलेक्शन प्रोसेस, सेग्रीगेशन प्रोसेस डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस सेंट्रलाइज होना चाहिए। ठीक है, ताकि अगर किसी के घर से वेस्ट नियरेस्ट फैसिलिटी विद इन 2 to 3 किलोमीटर की फैसिलिटी में जाता है एंड इट इज नॉट सेग्रीगेटेड, वी कैन केयर फॉर वहीं पे ऑन द स्पॉट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। RWAs कोई भी होते हैं, तो उसके RWAs के अंदर ही वेट वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, ड्राई वेस्ट को कैसे फर्दर उसको आगे स्ट्रीमलाइन करना, वो चीजें हो सकती है। बट रूरल में फिर सॉरी हिमालयन लैंडस्केप में बहुत चीजें बदल जाती है। अभी जैसे हमने डिसेंट्रलाइज वे में वेस्ट को मैनेज करने की कोशिश। देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट जो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अभी बहुत रिसेंटली हमने बातचीत करना स्टार्ट किया है, उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत, उसकी पॉलिसीज में अमेंडमेंट बहुत रिसेंटली लास्ट 8-9 ईयर्स में सब चीजें। और इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन दी रूरल हिमालयन रीजन इज वेरी न्यू, बिकॉज वेस्ट उतना जनरेट होता नहीं। अगर इतना कम जनरेट होगा तो उसकी सस्टेनेबिलिटी की आस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटीज के ऊपर ही रहेगी, कोई थर्ड इंडिविजुअल आके उसको सस्टेन नहीं करता है। बट टूरिज्म इतना बढ़ गया है हाई ऑल्टीट्यूड्स में, और स्पेशली कोविड के बाद बहुत सारे लोग जो है दे स्टार्टेड वेंचरिंग बियॉन्ड सर्टेन सिटीज, जैसे मनाली, शिमला, उसके बियॉन्ड आगे क्या है, और रिमोट विलेजेस क्या है। It has become more experience based over traveling nowadays rather than just to go and enjoy particular hotel or city. So उसकी वजह से क्या है, रूरल एरियाज में फुटप्रिंट बहुत बढ़ गया है। सो जो अर्बन स्पेस की प्रॉब्लम है वो रूरल स्पेस में भी आ गई है, और उन छोटे छोटे गाँव में आ गई, जहाँ पे एक गाँव में 150 से 200 घर है, बट टूरिस्ट जो एक साल में विजिट करते हैं दैट इज बिटवीन 5 to 10। तो उसका फुटप्रिंट, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे चैनलाइज करना है, वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कैसे हमारी बढ़ रही है धीरे धीरे, जस्ट टू मैनेज दी सॉलिड वेस्ट पार्ट ऑल्सो, बिकॉज एक ही डाउन साइड पे हम काम करते हैं। तो दोनों का बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट वो वही है कि हमारे पास सब चीजें हैं, उसको एस्टेब्लिश कैसे करना है ऑन ग्राउंड, और उसको कितने अच्छे तरीके से हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं प्रोसेस को, ताकि उसमें जो लोग काम करते हैं उनको बेनिफिट भी हो। इसमें जस्ट एक फॉलो अप मैं पूछना चाह रहा था कि मैं अभी माउंटेन पहाड़ों में, उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल हो, मैं भी छुट्टी मिलती थी, लॉन्ग वीकेंड मिलता था, मैंने हम लोग निकल जाते थे गाड़ी लेके दिल्ली से, और जितना ऊपर जाते थे उतने कोल्ड ड्रिंक हो या चिप्स हो, दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स व्हिच एंड अप बिकमिंग वेस्ट इवेंचुअली। बट हम लोग का जस्ट मेरा जस्ट जनरल एक्सपीरियंस ये रहा है कि एज यू गो हायर अप ये प्रोडक्ट्स का एक्सेस कम होता है, बट डू यू थिंक अब वो एक्सेस बढ़ रहा है टूरिज्म की वजह से? हाँ जी, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है इस चीज की, और आपको रिमोटेस्ट ऑफ द पार्ट में भी आपको सारी फैसिलिटी जब मिल जाती है एट अ सर्टेन ऑल्टीट्यूड ऑल्सो। आप ट्रैक करके किसी भी लोकेशन में पहुंचते हैं, गिरगंगा है या मणि है, फेमस पिलग्रिमेजेस है, ट्रैक रूट्स है, आपको सारी फैसिलिटी वहां पे मिलती है। कॉम्पिटिशन इतना हो गया है
ट्रैवलिंग कंपनीज के बीच में भी, प्लस जो लोकल वहाँ पे फिक्स कैंपिंग साइट्स है वहाँ पे, तो जस्ट टू lure the traveler और ट्रैकर, they provide all the facilities. In fact कुछ कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कि इतनी अच्छी दुकानें हैं, मतलब मैं नाम खीरन एक ऐसी जगह पे है, जगह है जो 3000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे है, और वहाँ पे आपको हर चीज मिलेगी जो चीज आपको रिक्वायर है। की वजह से वहाँ पे वेस्ट बहुत बढ़ता है। इंटरेस्ट में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो वेस्ट होते हैं, वो एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद उसको कलेक्ट कभी नहीं किया जाता, जैसे ग्लास बॉटल अगर 3000 3500 मीटर्स पर वो पहुंच जाती है ग्लास बॉटल, उसको पिक करके नीचे लाने वाला इंसान कोई नहीं है। हम खुद लेके आते हैं, बट ग्लास इज अ वेरी हैवी मटेरियल, और उसको कलेक्ट करके हमारे कमर पे या हॉर्सेज एम्बुलेंस पे लेके आना इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड एक्सर्टिंग, तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए फुट हिल्स पे कैसे उसको रोकना है, तो इनोवेशन प्रॉब्लम नहीं है, इनोवेशन को हैंडल करना प्रॉब्लम। भाई 50 साल पहले मैगी नहीं, बट वो एक इनोवेशन हुआ, नई चीज आई, और हर घर में मैगी पहुंच गई, हर पहाड़ के आसपास उसको मार्केट ऐसे किया गया कि पहाड़ में गए मैगी नहीं खाई तो क्या क्या, ऑल ऑफ दैट। सो वो ब्रांडिंग ऐसे हुई, बट आप मैगी खाते हैं तो उसको पैकिंग वापस भी जेब में डाल के नीचे ला सकते हैं। तो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनको नहीं पता है कुछ, और पता भी है तो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। वो अपनी रोजी रोटी में ही इतने फंसे हुए हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रायोरिटी में है कि नहीं, होना चाहिए बट नहीं है। सो इसलिए अगर आप एक कंसर्न इंडिविजुअल हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, अर्बन स्पेस में आप काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको बहुत एक्सपीरियंस है, तो बहुत बेसिक सी चीज है कि आपको अपने वेस्ट को खुद मैनेज करके किसी कैपेसिटी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी ऑल्टीट्यूड। और जब पहाड़ों में किसी छुट्टी की लोकेशन पे हम जाते हैं, वी ऑलवेज एंड अप बाइंग मोर, इतने खुश रहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर डबल ही खरीदेंगे। एंड देन इफ यू आर विद आवर फैमिली, देन एक बार एक साल में घुमाने ले जाते हैं, तो उस टाइम पर जो आप करने की इच्छा होती है कि मैं ये भी खरीद के रखूँ, पानी की बोतल की अगर एक की रिक्वायरमेंट है तो आप 4 रखोगे आप। अगर आपको एक पिज्जा खाना है तो आप 2 पिज्जा ऑर्डर करोगे, फूड वेस्ट करोगे, हर चीज में आप एक्स्ट्रा करोगे। सो खुशी है जो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके और नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू अगर सोचेगा तो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, फुटप्रिंट बहुत कम कर सकते हैं इस तरीके से। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस है। अगर कोई हम जब भी घूमने जाते हैं तो हमारी रिसर्च होती है कहाँ पे रुकना चाहिए, कौन सी बेस्ट लोकेशन, उसमें अगर हम ऐड कर दें कौन सा होम स्टे है जहाँ पे कि हमें बिल्कुल होम मेड फूड मिलेगा, बिल्कुल लोकली रिसोर्स वेजिटेबल्स मिलेंगे, और जो कि इको फ्रेंडली अपनी नेचर में, तो ये अगर अगर हमारी आइटनरी में ऐड हो जाए तो आई थिंक इससे क्या होगा कि जो लोकल इकोनॉमी है वो भी बहुत बूस्टअप होगा उसका, है ना। और जो एक्चुअल में लोग जो हॉस्पिटैलिटी को जानते हैं उनके पास पैसा भी जाएगा और वेस्ट को भी मैनेज किया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही बात ये बोली कि ये टूरिज्म भी हो रहा है उस वजह से भी, बट एक वो कॉन्शियसनेस इन एन इंडिविजुअल ऑल्सो शुड बी देयर। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर हम कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करें फॉर इंस्टेंस, तो हमें बाय डिफॉल्ट हमें वो हो जाता है कि यहाँ कूड़ा नहीं फेंकना है। बट द सेम जब हम इंडिया में कहीं जा रहे हैं, हिमाचल में कहीं जा रहे हैं, तो वो चीज एकदम खत्म हो जाती है हमारे अंदर से कि मैं ये कूड़ा यहाँ ना फेंकूं, कि क्या, बिकॉज व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस, कि कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है इसलिए लोगों को नहीं है, या लोगों में खुद ही वो एटीट्यूड नहीं है? आपने देखा होगा इतना सारा, तो आपको क्या लगता है क्या रीजन है? पता नहीं फॉरेन में जाते सिविक सेंस इतनी क्यों, मतलब हाँ, बढ़ जाती है, I agree. और इंडिया में civic शर्म sense- आती है उस समय फेंकने में। See, इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। हमारे जैसे कोई भी टूरिस्ट है, कोई फॉरेन में जाता है तो वो पहले से एक साफ सुथरी सिटी देखता है तो उसका मन वैसे ही नहीं लगता है ना। हर जगह पे किसी ने पान या मिट्टी खा के थूका हुआ नहीं, तो वो भी चीजें आपको मोटिवेट करती है कि नहीं साफ सुथरा है, इसको हम मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, कोशिश करेंगे। प्लस आपके ऊपर प्रेशर होता है, आपके आसपास के लोग, यू नेवर नो कौन आपको किस टाइम पे रोक दो। ये सारी चीजें हमारी कंट्री में नहीं, ठीक है। एट टाइम्स बहुत सिली एक्सक्यूज होते हैं कि मैं 5 किलोमीटर तक चला और मुझे डस्टबिन नहीं दिखाई दी। राइट। पहाड़ों में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, पहाड़ों में लगाते भी हैं डस्टबिन, बट फिर उसको खाली करने का ऑप्शन कोई नहीं मिलता, क्योंकि टेक्निकली हम इतने फंस जाते हैं। अर्बन स्पेस है, रूरल स्पेस है, पंचायत का एरिया है, और इसके बाहर कोई भी एरिया है वो किसी का एरिया नहीं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक रूट्स पे हम जाते हैं तो किसकी जिम्मेदारी ना हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाइडलाइन पे तो नहीं है कि उनको वेस्ट मैनेज करना चाहिए। सो इन सब बातों को देखते हुए कहीं पे भी, और कहीं पे भी आप जाओगे ना, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कचरा फेंकना बना है, 1000 रुपए का फाइन, उसके नीचे सबसे बड़ा खेल होता है। That's एक बार जिसने शुरुआत कर दी कचरा डालने की किसी कोने में, और यही हुआ था मेरे साथ भी। जैसे 2012 में मैंने एक मेरे दोस्त को पूछा कि ये ट्रैक रूट में मैं कभी गया नहीं, टू लाइक टू सॉर्ट ऑफ कम विद मी एंड यू कैन गाइड मी आल्सो इन अ वे। मतलब कुछ नहीं है, पूरे रास्ते पे कचरा है, कचरा फॉलो करते जाओ, आप पहुंच जाओगे। जब कचरा नहीं दिखाई देगा तो आप समझ लेना आप ट्रेल पे नहीं, मेन ट्रेल पे नहीं, जहाँ पे इंसान जाता है।
So that line stayed with me. Just follow the plastics and you'll reach your destination. So ये हमारे अर्बन स्पेस में तो था ही था, ये रूरल स्पेस में भी आ गया। किसी भी ट्रैक रूट पे जाओ, किसी पिलग्रिमेज पे जाओ, आप सोचो कोई धार्मिक स्थल पे आप जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अब कुछ का इरादा होता है कि मैं जब एक्सप्लोर करने जाता हूँ, किसी के लिए वो ट्रैकिंग होती है, किसी के लिए वो धार्मिक आस्था है, वो सोच के जाता है कि मैं अपने सारे पाप हो गया होगा और मैं अब एक नया इंसान बन के आऊँ। ऑल ऑफ दैट, सब अपने अपने दिमाग में कुछ ना कुछ एक फिलॉसफी लेके चलते हैं उस चीज को। बट उस फिलॉसफी में सबसे बड़ा डाउन साइड होता है, अगर हम एक यात्रा की बात करते हैं, गंगोत्री की, यमुनोत्री की और मणि में, जहाँ पे कि हम कुंड में स्नान करके निकलते हैं, हर साल वहां पे अलग अलग लोकेशन पे 1 से 3 टन के बीच में सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल वेस्ट वहां पे रहता है, वो भी हमारे अंडरगारमेंट जो हमने वहां पे नहाया धोया और देख के आया। अब वो मानसून की वजह से, बारिश की वजह से हमेशा गीला रहता है, तो उसको उठा के सूखने का उसको मौका नहीं मिलता, गीला रहेगा तो उसको नीचे नहीं ला सकते। तो आप सोचिए कि किस आस्था से हम जाते हैं किसी जगह पे और किस तरीके से उसको पॉल्यूट करके आते हैं, जस्ट बिकॉज यार ये तो कपड़े गीले हैं, मेरे बैग गीला हो जाएगा तो खाने में थोड़ी दिक्कत, फिर जो कपड़े आप पहन के आए। ये मानसिकता है, ये सिविक सेंस जो है ना, ये डेवलप बचपन से ही करनी चाहिए। और मैं इसमें तो अभी कल भी हमारी कुछ बातचीत चल रही थी कि बचपन से ही जो पहले 4-5 साल है, जो बेसिक फाउंडेशन किसी बच्चे की होती है, वो यही होनी चाहिए कि एक जिम्मेदार इंसान है ना, के साथ राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज के ऊपर कैसे फोकस किया जाना चाहिए। आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, फेलो सिटीजन के साथ कैसे बातचीट करनी चाहिए, विमेन के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। ये सारी जो प्रोग्रेसिव चीजें हैं, ये बचपन में ही इस तरीके से हमें सिखा देनी चाहिए कि थ्रू आउट दी लाइफ टाइम हमें कोई ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट ना करें। और यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा जो मिसकैलकुलेशन है एजुकेशन, जो डायरेक्शन में हम नहीं करते, हमारा मेनली फोकस रहता है कि पढ़ाओ लिखाओ, बच्चे को नौकरी दिलाओ, है ना, उन सब उस प्रोग्रेस में हम एक अच्छा इंसान बनना भूल जाते हैं। आई थिंक दिस इज द कोर ऑफ कि बाहर जाके और इंडिया में रह के हम जो बेस्ट करें। और मैंने बहुत हद तक ये भी होता है ना कि मुझे मुझे अगर अच्छा करना है टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, बट सिस्टम्स नहीं, जैसे मुझे सेग्रीगेट करना है वेस्ट मेरे घर पे, पर वो जो डस्टबिन है वो पूरा मिक्स्ड वेस्ट ही देना। तो मैं चाहे मेहनत करूं, फिर भी उसका फल वही हो रहा है कि मिक्स हो रहा है, उसको रोटी कचड़े दान में बनाया फाइल होके रहना है। अगर इफ आई वांट टू चेंज दैट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, अगर हाउस होल्ड लेवल समझ लीजिए, फैमिली वांट टू चेंज दैट, वो पॉसिबल है कि ऐसा कोई एरिया में जहाँ पे काउंसिल, लोकल काउंसिल ने इंटरेस्ट नहीं लिया है, पर हमें कुछ करना है। जैसे हमारे अभी व्यूअर्स सुन रहे हैं, they are probably inspired as well to change certain aspects about India waste management at a household level. तो वो क्या कर सकते हैं? Can they reach out to authorities? Can they change something? डे टू डे वेस्ट मैनेजमेंट जो एक ऐसी टॉपिक है जिसपे हम बहुत इजीली गिव अप कर लेते हैं। वो 5 दिन में अगर हम कोई चीज को मैनेज नहीं कर पाते, फॉर एग्जाम्पल डिसेंट्रलाइज अगेन स्मॉल स्केल वेस्ट मैनेजमेंट, वेट वेस्ट जो करता है, ड्राई वेस्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर उसको कलेक्ट कर लिया जाए, स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए। वेट वेस्ट एक इश्यू बन जाता है क्योंकि उसको कलेक्ट करना, पहुंचाना है। तो अगर अगेन अर्बन स्पेस में वेट वेस्ट का बहुत बड़ा इशू है और 60 से 70% जो हमारा कंपोजिशन है वेस्ट का इज वेट वेस्ट। हाउस होल्ड लेवल पे वही इंसान करेगा जो बहुत कॉन्शियस है अपने फुटप्रिंट्स को लेके, या जो बहुत अवेयर है कि एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हम पहुंचाते हैं एक छोटी सी हमारी एक्टिविटी की वजह से। और ये जो पॉपुलेशन है बहुत लिमिटेड, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए, ताकि ये जो है कभी ना कभी प्रायोरिटी है। अब कई सारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आप अपने घर में, अपने फ्लैट में, अपन स्पेस में मोस्टली फ्लैट्स में रहते हैं, तो अपने फ्लैट में वेट वेस्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारे मैकेनिज्म, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। मैं खुद अपने अर्बन स्पेस में जहाँ पे रहता हूँ, तो वहाँ पे मैंने वेट वेस्ट का छोटा सा मैकेनिज्म रखा है। बगीचा, गार्डन, पौधे, सारी खाद मेरी वहीं से आती डेली बेसिस पे। ठीक है, मैंने खुद के अपने उसमें बेसिक सब्जियां जो है, क्योंकि आजकल केमिकल पेस्टिसाइड होता है, तो थोड़ा थोड़ा उगाना स्टार्ट किया है। तो उसमें सारी वो मैंने ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर, नहीं तो बाहर से खरीदो, लेके आओ। कितना 5 से 7 मिनट का डेली एफर्ट है, जो कि आपने वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करके अपने डस्टबिन में रखना है। और आपका छोटा सा ड्रम होता है, आगा ड्रम भी बोलते हैं उसको, और भी बड़े सारे फैंसी नेम्स हैं उसको, उसमें आप उसको डालो। तो फिर वेस्ट में फूड वेस्ट थोड़ा सा अगर ग्राइंड कर दो तो अच्छा है, जब आप फूड वेस्ट जल्दी डिस्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और उसमें कल्चर होता है, उस प्रोसेस को स्पीड अप करता है। तो बहुत बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी है। एक बार आप कर लिए, एक बार ट्राई करके देखिए, जब आप मेन्योर बनते हुए देखोगे ना, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज है, खुद बनाया खुद बनाया। तो एक वो जो सेंस ऑफ
अपने आप के तरफ जो रेस्पेक्ट क्रिएट होता है लोगों में कि मैंने मेन्योर बना दिया, क्योंकि ये एकदम ऐसे लगता है एक रॉकेट साइंस नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत सिंपल टास्क है। वेट वेस्ट को अगर आप हैंडल करेंगे अपने घर में, आपको बहुत प्राउड फील होगा इस बात का कि विद इन 7 to 8 days हमारा फूड वेस्ट जो है मेन्योर में कन्वर्ट हो गया है, और उस मेन्योर को हम अपने किचन गार्डन में या हमारे जो गमले अंदर के लगाते हैं वहाँ पे। सेकेंड पार्ट, RWAs में मैंडेटरी होना चाहिए फ्रॉम द पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू कि कोई भी नई सोसाइटी बनती है तो उसमें एक वेस्ट मैनेजमेंट का सेपरेट एरिया होना चाहिए डेजिग्नेटेड। उसमें वेट वेस्ट को विद इन दी सोसाइटी ही डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, और ड्राई वेस्ट ही सोसाइटी से बाहर निकलना चाहिए। चाहे उस सोसाइटी में 500 फ्लैट्स हैं, चाहे 1000 फ्लैट्स हैं, चाहे 1500 फ्लैट्स। साइज के हिसाब से, नंबर ऑफ फ्लैट्स के हिसाब से वी शुड हैव अ स्पेस डेजिग्नेटेड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट विद इन दी RW सोसाइटी का एरिया। और ये दिस शुड कम फ्रॉम दी लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे EPR है, वैसे ही एक ये पार्ट भी हो जाता है कि अगर कोई बिल्डर है वो कोई सोसाइटी क्रिएट कर रहा है, कंक्रीट जंगल क्रिएट कर रहा है, तो उसके अंदर आप वेस्ट को मैनेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और दे कैन हायर सर्टेन एक्सपर्ट जो आके उनको सिखाएं कि वेस्ट कैसे मैनेज करना है, कितना एरिया होना चाहिए, कितनी चीजें आपको इसमें रखनी पड़ेगी, कौन से ड्रम्स आपको रखने पड़ेंगे जो मेन्योर में कन्वर्ट करें। तो ये एक पॉलिसी होनी ही चाहिए अर्बन स्पेस। थर्ड पार्ट जो है, अगेन जब सोसाइटी से पैसा कौन देगा, मतलब वो द बिल्डर शुड गिव इट। बिल्डर विल पे। जब जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का हम बनाते हैं सेपरेट, और उसी में, और इसमें बहुत पैसा नहीं लगता, इसमें बहुत लिमिटेड अमाउंट लगता है, एंड यू कैन क्लेम दैट योर सोसाइटी इज ग्रीन इन नेचर। वेस्ट का एक पार्ट, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, सोलर हो सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है, पर लेट्स टॉक अबाउट वेस्ट, जो कि बहुत ही स्मॉल शेड अगर वो बनाते हैं, जितनी करोड़ों की बिल्डिंग है उसमें हजारों में ही काम हो सकता है, थोड़ा लाखों में हो सकता है मैक्सिमम, बट उससे ज्यादा उसका पैसा नहीं लगता है। बट यू कैन क्लेम योरसेल्फ, यू कैन showcase to the pollution control board, to the local municipal corporation that my society is green in nature and we are taking care of our wet waste and we are creating manure out of it and we are not buying manure from somewhere else to manage our own garden. So कितना सिंपल सा स्टेप है, बट ये पॉलिसी में नहीं, अगर है भी तो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं। अर्बन स्पेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा होना स्टार्ट हो जाए तो क्यों ये जो पंदवाड़ी का डंपिंग साइट है इसमें आग लगी, क्यों गाजीपुर का इसमें 3 दिन से आग लगी, ये सब होगा ही नहीं, क्योंकि फूड वेस्ट वहां पे पहुंचता है। ड्राई वेस्ट को तो हैंडल करने के बहुत सारे तरीके, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, तरह तरह का इनोवेशन हो चुका है उसमें, तो हर चीज को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। हमारे को रिसोर्सेज की कमी नहीं, मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की। We're talking about societies में कैसे कर सकते हैं, तो similarly in Philippines, can you share some experience कि आपने कैसे local communities को involve किया, if you know work on this, because this is relatively उनके लिए भी नई चीज है। जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि उनका तो लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है that it is very sustainable in itself, and फिर इस tourism urbanization की वजह से अगर उनके लिए भी बहुत नया होगा, I'm sure now they're dealing with the kind of ways कि उन्हें भी क्या करना चाहिए। तो have you, can you share some experience कि आपने कैसे उनको अगेन लाइक आई सेड, रूरल एरियाज में टूरिज्म बहुत बढ़ गया है, और आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसका पॉइंट कुछ और, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में 3G एक्सेस मिल जाएगा, तो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं उनको बहुत फैसिलिटीज मिले, हमारे जो डिफेंस का मैकेनिज्म हो स्ट्रॉन्ग हो बॉर्डर एरियाज पे। बट उसके साथ साथ एक चीज बूस्ट होती है टूरिज्म, और टूरिज्म जहाँ था वहाँ पे एकदम से रैपिड अर्बनाइजेशन होता है। उसका क्लासिक एग्जाम्पल है अटल टनल। अटल टनल जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, दो बहुत ही फेमस गाँव है, शिशु एंड कोलसा, जहाँ पे 70 to 80% ऑफ दी टूरिस्ट स्टे देयर, उसके बियॉन्ड वो नहीं जाते, उनको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पता। लास्ट ईयर क्रिसमस पे in a single day there were 10,000 vehicles that crossed Atal Tunnel and went to these particular places. एक पिछले 3 साल में 300 गुना टूरिज्म उस लोकेशन में बढ़ गया। अब कम्युनिटीज के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज बहुत ही अच्छा है, रेवेन्यू मॉडल जनरेट हो गया टू 10.2। बट इस तरीके से एक गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है जो कि कंपल्सरी होता है, एक स्कूल होता है जो कि रिक्वायरमेंट है, एक आपका मंदिर होता है ना, कोई भी रिलीजियस टेम्पल को, उसी हिसाब से एक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट भी होनी चाहिए, इसको हम इग्नोर करते हैं। ये सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वेस्ट को मैनेज करना। अच्छा टूरिज्म सस्टेनेबल टूरिज्म की बुनियाद है। मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी स्मॉल स्केल में हर गांव में होनी चाहिए। हर गांव छोटा है, जैसे हिमालयन स्टेट्स में भी वेस्टर्न हिमालय में काम करता हूँ, वहाँ पे कुछ गाँव बहुत छोटे हैं नेचर में, तो उसमें क्या होता है कि आप क्लब करो 3 गाँव को, और उनके बीच में एक मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी होनी चाहिए, और ये हमने एस्टेब्लिश की अलग अलग लोकेशंस में। अब स्मॉल स्केल वेस्ट को सस्टेन करना एक चैलेंज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसका पूरा प्रोसेस ये होता है कि गांव में आप जाएं, कम्युनिटी से बात करें, पहले ये चेक करें कि
यहाँ पे वो इफेक्ट है कि नहीं है, नॉट इन माई बैकयार्ड सॉर्ट ऑफ। हर गांव में, हर एरिया में, अर्बन स्पेस में ये डर होता है कि वेस्ट मैनेज करो, अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम करो, मेरे गाँव मत करो, ठीक है भाई, ये फैसिलिटी मेरे गांव में सेटअप मत करो। बिकॉज उसका एक डर है लोगों में, जहाँ पे भी वेस्ट को मैनेज करते हुए हमने देखा है किसी को, तो वहाँ पे बदबू है, वहाँ पे लैंडफिल्स है, और वहाँ पे लेगेसी वेस्ट है, वहाँ पे जानवर हैं हर तरह के, और उसकी वजह से आसपास की जो लैंड की वैल्यूएशन है या टूरिज्म का जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम पड़ेगा। इस वजह से कोई भी अपने गांव में वेस्ट को मैनेज करना नहीं चाहता, कोई ऐसी फैसिलिटी डेवलप करने नहीं देता। सो जब हमने पहला गांव चूज किया तो उसमें ये रियलाइज किया कि इस गांव के लोगों का माइंडसेट जो है वो ये है कि दे वांट टू डू वेस्ट मैनेजमेंट। तो पहले हमने वही गांव आइडेंटिफाई किया जहां से कि कम्युनिटी का सपोर्ट। उसके बाद एक मूवमेंट हमने क्रिएट की लोगों में कि एक गांव अगर वेस्ट मैनेज कर सकता है, सस्टेन कर सकता है ऑपरेशन, तो बाकी लोग भी करेंगे। तो वैसा हुआ। हमारे 6 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो हिमाचल प्रदेश में अभी है, देखते हुए एक पंचायत ने खुद मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी गाँव बनाया है और उसको ऑपरेट करना स्टार्ट किया। इज द काइंड ऑफ इफेक्ट और रिपल इफेक्ट दैट वी वांट टू। तो अब हमारा जब सेटअप हो जाता है तो उसके ऑपरेशन में बड़ी चैलेंज होती है। रिमोट लोकेशन है, वेस्ट कलेक्ट करना बहुत कॉस्टली होता है और बहुत मेहनत का काम होता है। और थर्ड, उसको जब ट्रांसपोर्ट करते हैं रिसाइकलिंग के लिए तो बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। सो अभी जो हम कर रहे हैं, और द वे फॉरवर्ड फॉर अस टू एक डिस्ट्रिक्ट में हम कितने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज बनाए कि जो हमारी करंट सिनेरियो में जो अक्रॉस द कंट्री अब 40% जो वेस्ट जो कलेक्ट नहीं होता है आउट ऑफ 100 40 kg ऑन अ डेली बेसिस हमारा कलेक्ट ही नहीं होता, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, और स्ट्रेंथन करने के बाद उसको कैसे रिसाइकिल किया जा सकता है विद इन द डिस्ट्रिक्ट रादर देन ट्रांसपोर्टिंग इट टू दिल्ली, चंडीगढ़ और नियर बाई अर्बन एरियाज। विद इन द डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो कलेक्ट होता है उसको उसी डिस्ट्रिक्ट में रिसाइकिल करके और वहीं पे उसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको वहीं पे इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक पॉलिसी ऐसी है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसमें हमने फर्स्ट स्टेप जो है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी उसको एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप जो है वो नेक्स्ट ईयर से हम शुरू करेंगे, सेटअप दी रिसाइकलिंग सेटअप। एंड उसके बाद फिर हम जो उसकी मार्केट जो है कहाँ पे उसको हम हालांकि बिफोर हैंड करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में मटेरियल कुर्सियाँ हम बना रहे हैं, स्कूल हम टेबल्स हम बना रहे हैं, कहाँ कहाँ पे उसको हम दे सकते हैं, कौन से ऐसे स्कूल है जो उसको लेना चाहिए। सो कोई भी मटेरियल है उसको बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ना हो, अदरवाइज हमारे खुद के लॉजिस्टिकल फुटप्रिंट इतने हाई हो जाते हैं वाइल मैनेजिंग दी कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ a पर्टिकुलर लोकेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन को कैसे कम करना है, कॉस्ट को भी कैसे कम करना है, इसके ऊपर ये सारा एक मैकेनिज्म जो है तैयार करते हैं। स्टार्टिंग जहाँ पे कम्युनिटी में एंटर करना, एमआरएफ को यूज करना, उसका मैकेनिज्म वेस्ट को कलेक्ट करके एमआरएफ तक कैसे पहुंचाना, एमआरएफ में सेग्रीगेशन कितने तरीके के होते हैं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट उस कम्युनिटी को मिले। और इवेंचुअली जब ये पूरा एमआरएफ सस्टेनेबल हो जाता है, प्रॉफिटेबल हो जाता है, तो उस कम्युनिटी के इंडिविजुअल को जो हम ट्रेन कर रहे हैं पिछले 2 साल से उन्हीं को हैंड ओवर करते हैं। तो ये पूरा एक सेटअप सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लोकेशन। हम एक ही एमआरएफ पे टिके ना रहे और उसको आगे बढ़ते रहे, हालांकि उसको मॉनिटर करना, उनको ट्रेन करना, बार बार मोटिवेट करना। बिकॉज वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा मोटिवेशन किसी को आता नहीं ऑनेस्टली, है ना। 4-5 दिन, हफ्ते 10 दिन का जोश जो होता है वो सेकंड वीक तक खत्म हो जाता है। जो सस्टेन कर पाते हैं, जो उसमें कुछ किक जिनको मिलती है वो कंटिन्यू कर पाते हैं, अदरवाइज लोग चले जाते हैं। तो ये एक चीज है जो कि कम्युनिटीज को हम रेगुलरली एंगेज करते रहते हैं। और ये जो आप पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं हिमाचल के लिए, अभी मैं हिमाचल में काम कर रहा हूँ, तो आई थिंक वहीं से स्टार्ट करेंगे एंड देन दिस कैन बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस द हिमाचल स्टेट्स, क्योंकि चैलेंज सेम है हर हिमाचल स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन किस हिमालय स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म का इनफ्लो बहुत है उसके हिसाब से। क्योंकि एक डाउन साइड इन मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज की ये होती है कि अगर वहाँ पे वेस्ट नहीं आता है तो सस्टेनेबिलिटी में क्वेश्चन हो जाता है, तो जिस चीज को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है। सो इसीलिए हम कम्युनिटी बेस्ड मॉडल जो है वो क्रिएट करते हैं, सो दैट अगर रेवेन्यू कम भी होता है सो कम्युनिटी मिलकर उसको संभाल। अगर उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे हम लेके जाते हैं तो वी नीड अ कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ वेस्ट और मटीरियल जो वहाँ पे आना ही चाहिए, सो दैट जो लोग उसमें काम करते हैं तो वो अगेन वो विशेष सर्कल में हम भी घुस जाते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी का एक डाउन साइड है वेस्ट मैनेजमेंट में कि जो सर्कुलरिटी है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द वेस्ट दैट इज एंड वेस्ट के रिलेटेड के नहीं सेपरेट टॉपिक में सोचते थे, जुरिस्डिक्शनल इश्यूज रहते हैं क्या? आपने कभी देखा है कि एक गांव से या फिर एक यूएलबी से दूसरे यूएलबी में रख दिया तो वो whose responsibility है? Yeah, from That's what rural I'm to urban also, in fact, if you're going.
सही, बड़े थिन लाइन होती है कई कई लोकेशंस पे, अर्बन और रूरल की, तो उसमें बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग रहता है। जैसे कि कुछ हमारी मनाली की जो लोकेशन है उसके आसपास की पंचायतें, अर्ली इन द मॉर्निंग विल फाइंड सम हॉटस्पॉट्स जहाँ पे डेली कचरा आता है, कहाँ से आता है किसी को पता नहीं होता, तो भी कचरा आता है वो। सो वो सर्टेन लोकेशन से दिन तो हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाए, बिकॉज द नियर बाई पंचायत वी आर नॉट टेकिंग द ओनर्स ऑफ मैनेजिंग देयर ओन वेस्ट, एंड दे थिंक दैट वी आर वेरी क्लोज टू द अर्बन स्पेस, इन दैट मैनेजर में तो हमें सेपरेटली क्यों करना, पर वो रहता है, तो ये एक हो जाता है। सेकेंडली, जब हम एमआरएस सेटअप करते हैं कहीं पे, तो वो बियॉन्ड अर्बन एरिया होता है, रूरल का भी उसमें, तो बेसिकली रूरल में पंचायत की उसमें एरिया में आता है। और कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें ये कि जिनकी एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको वेस्ट कलेक्ट करना चाहिए सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में, वो नहीं करते हैं, तो वहां पे हम ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कि आप हमें देखो। तो कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि those individuals, hoteliers और households, they end up paying double. एक तो जो जाएगा जाएगा कटता आपका टैक्स से, और दूसरा जो आप सर्विसेज ले रहे हैं हमारे से, बिकॉज फॉर अस टू सस्टेन आवर operations we need user fees, yeah, so we need to charge, so वो करीबन कितना रहता है? it depends। अगर आपका बहुत बड़ा होटल है तो somewhere between 1000 to 2000 rupees, अगर वो छोटा स्पेस है तो it depends कि आपका हाउस होल्ड है और आपका वेस्ट कितना आ रहा है, और आप पेड करते हो उसके हिसाब से हम उसको करते हैं। रूरल एरियाज में हाउस होल्ड से पैसा लेना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो अभी उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं कि किसी भी हाउस होल्ड से 20 से 50 रुपए चार्ज कर सके होता है मंथली बेसिस। सो वो अभी भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज थिंक दैट स्टेट गवर्नमेंट आर पेइंग द लोकल लीडर्स, प्रधान ऑफ द विलेज, वहां से उस पैसे को स्वच्छ भारत मिशन के तहत या फिर फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो पैसा आता है, वी शुड यूज दैट फंड रादर देन burdening us with the extra cost on a monthly basis. So वो थोड़ा चैलेंज है, अर्बन स्पेस में ये नहीं है। आपको लगता है कि जैसे इतने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं और अगर वेस्ट कहीं से आ रहा है पूरा, तो इट चेंजेस अ लॉट ऑफ हैंड्स आल्सो, कि इधर से इधर तक somebody is taking care of it, some other part कोई प्रोसेस है, somebody else is taking care of it, and then आपने hoteliers और इंडस्ट्रीज भी बोला, especially in hill stations वाले areas जहाँ पे the numbers of these guest houses and hotels and the kind of waste they're generating is pretty substantial. तो आपको कभी ऐसा लगा कि how you can collaborate with and bring all these people to talk together and then work to address this problem? क्योंकि कहीं ना कहीं वो गैप है that maybe they're not talking to each other and they're just looking at मैं ये कर रहा हूँ तो मैं उसका क्यों कर रहा हूँ, that sort of a mentality. तो मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स बहुत होती है, बट वो उसका इम्पैक्ट बहुत कम टाइम तक रहता है। एवरी डे यार प्रायोरिटी चल, आज मेरी प्रायोरिटी है कि यार ये कचरा बहुत ज्यादा है मेरे होटल पे, इसको कैसे, नेक्स्ट डे इट्स नॉट माय प्रायोरिटी एनीमोर, नेक्स्ट डे कुछ और बड़ी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आती है, सो वो प्रायोरिटी में नहीं रह पाता है। सो स्टेक होल्डर्स तक भी साथ में जुड़ नहीं पाए, चाहे वो आपका टैक्स यूनियन है, चाहे वो होटल एसोसिएशन है, सब लोग कभी ट्राई बट उसमें पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। वी ऑल्सो ट्राई टू टाइम्स, बट हम बहुत स्मॉल पॉकेट में फिर चले जाते हैं। लेट्स फोकस ऑन दीज 5 विलेजेस, इनका अगर एक मॉडल तैयार कर देते हैं तो मे बी माइट गेट इंस्पायर्ड, और जितने भी लोग होते हैं सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में ना वेस्ट देते हैं, मे बी सम पीपल फ्रॉम अर्बन स्पेस माइट गेट इंस्पायर्ड कि अगर ये रूरल कम्युनिटी के लोग वेस्ट को सेग्रीगेट करें तो हम क्यों ना करें। ठीक, हमें फोकस ऑन वन पार्ट जो कि हमारी डायरेक्ट ड्यूटी दैट इज सेग्रीगेट, रेस्ट उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर रही नहीं कर रही, दैट यू शुड आस्क, यू शुड क्वेश्चन दैट, बट बिकॉज वो नहीं कर पा रहे तो आपकी ड्यूटी समझ, एटलीस्ट यू कैन प्ले योर पार्ट विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज। सो वेट वेस्ट भी खुद मैनेज करना करें, है ना। और सोसाइटी में बाद में जैसे कि हम जैसे हम बात करें क्लब कैसे कर सकते हैं और कैसे लोगों को साथ में जोड़ के और सॉल्यूशन पे लेके आ सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। टैक्सी यूनियन अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। एक कोई टूरिस्ट है जो कि सबसे ज्यादा टाइम टैक्सी ड्राइवर के साथ स्पेंड करते हैं, एक दिन में वो पूरा 6-7 आवर्स उनके साथ करते हैं। तो आपका जो नेचर है, क्योंकि यू आर एन आउटसाइडर, आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक कहीं से भी वहाँ पे हिमाचल में पहुंचते हैं तो आप बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड रहेंगे इन अ वे फ्रॉम द ड्राइवर, बिकॉज ही विल बी योर होली सोली फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज। वो आपको बताएगी जगह अच्छी है, बेकार है तो आप वहीं पे जाओ। अगर वो आपको ये बता देगा कि यार कचरा बाहर नहीं फेंको तो आप टू सम एक्सटेंट यू लिसन, है ना। सो बट ये जो काम है ये कितने लोग कर पा रहे हैं और करते हैं, वो अगेन क्वेश्चनेबल है। आज हमने वर्कशॉप कर दी, उनकी बता दिया कि आप इस तरीके से बिहेव करो, गाइड करो, तो वो कुछ दिन तो करेंगे, उसके बाद फिर से भूल जाएंगे। और सबसे ज्यादा कचरा आप देखोगे तो पार्किंग लॉट्स में मिलता है,
है ना, आप कहीं भी देखोगे कोई भी स्पेस आपको रोड साइड में मिलेगा जहाँ पे गाड़ी खड़ी हो सकती है, सो कचरा का पॉइंट वही होता है अक्रॉस द कंट्री आपके बीच में, वेदर इज और नॉट। सो ये एक इशू है जिसको बार 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 प्रेस करना चाहिए, और हमारी उतनी जैसे अथॉरिटी नहीं होती बिकॉज हम बॉटम अप अप्रोच के साथ काम करते हैं, टॉप डाउन नहीं है हमारे पास। तो जो डंडा घुमाने वाला काम किया मेरे पास, हम जितना हमसे हो सकता है वो हम करते हैं, हम इंस्पायर करने की कोशिश कर सकते हैं, हम वो मैकेनिज्म तैयार करके दिखा सकते हैं कि दिस इज डूएबल। हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि हमने ये कर लिया इतने टाइम में। और एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, जिसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, जिसने कोई सोशल वर्क एंड मास्टर्स नहीं की हुई है, बट अगेन बिकॉज वी फाइंड दिस प्रॉब्लम and we want to address that problem, we can sort of work around it and we can always find some solution around it. तो वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर मैं कर सकता हूँ सॉल्टिट्यूड पे, तो अर्बन स्पेस में अगर सिंपल सा आपका घर है 2-3 BHK 4 BHK पेंट हाउस, तो वहाँ पे आप वेस्ट को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी पॉलिसीज है, EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसेंटली जो 2019 में जिसमें कि हमने इंट्रोड्यूस किया, और जो इनिशियली क्या था कि सारी जिम्मेदारी अर्बन लोकल बॉडीज या रूरल बॉडीज स्पेसिफिक डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो वेस्ट मैनेजमेंट का सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। बट देन इवेंचुअली सारी जिम्मेदारी अर्बन लोकल बॉडीज की क्यों होगी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की क्यों होगी? जो प्रोड्यूसर्स है किसी भी FMCG प्रोडक्ट की, वो कहाँ पे इसमें रिस्पॉन्सिबल है, उनकी क्या ड्यूटीज में बदला है। तो दैट्स वेयर EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें ये था कि आप अगर एक मैन्युफैक्चरर हैं, एक साल में अगर आप 1 टन प्रोड्यूस करते हैं, तो 1 टन ही आपको कलेक्ट करके प्रॉपरली इसको डिस्पोजल करना पड़ेगा, रिसाइकिल करना पड़ेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसका एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सो दैट आप ये दिखा सकते हैं कि मेरा 1 टन जो मैंने पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पे भी भेजा है, वो मैंने रिकलेक्ट कर लिया इर्रेस्पेक्टिव द ब्रांड। आप अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड है तो आपको पर्टिकुलर उसी ब्रांड का मटेरियल नहीं इकट्ठा करना है, कचरा इकट्ठा नहीं करना, आप किसी का भी कर सकते हैं। इट हैज टू बी रिवॉल्यूम, तो क्वांटिटी कितनी है, तो वो आप कलेक्ट करके रिसाइकलर तक भिजवाएं। रिसाइकलर आपको सर्टिफिकेट देगा कि मैंने इतना रिसाइकिल कर दिया, या फिर आप उसको सीमेंट प्लांट्स में को प्रोसेसिंग के लिए भेजें। सो ये एक पूरा मैकेनिज्म है। और यदि नहीं करते तो अगर नहीं करते तो पनिशेबल, Punishable हाँ, तो आपको वो करना पड़ेगा। इसके डाउन साइड बहुत है, यू कैन ऑलवेज बाय द सर्टिफिकेट, आपको कौन मॉनिटर कर, ठीक है। सेकेंडली, इसमें जितने भी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट है, दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दी रैगपिकर्स ऑफ आवर कंट्री, उनको बिल्कुल जोड़ा नहीं गया इसमें। अगर वो जुड़ते तो कितना वॉल्यूम में कलेक्ट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करना ठीक रहता है। इनफॉर्मल सेक्टर इसीलिए है क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो नहीं चलती, बट उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, तो वो उसके ऊपर काम करने की थोड़ी जरूरत है। हिमालयन स्टेट्स और प्लेन्स में एक पॉलिसी हर जगह पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि प्रॉब्लम द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल इन द Himalayan state is very high compared to the plain areas. Cost of transportation is very high. So again, it's not taking off in all the 12 states of Himalayas. So वो नहीं हो पा रहा EPR टेक ऑफ वहाँ पे। हमने बड़ी कोशिश की, और हमारा जो कॉस्ट और जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कभी मैचअप नहीं हो पाता, देयर इज ऑलवेज अ गैप। सो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आई EPR में। ओवरऑल इन द लॉन्ग रन आई थिंक अमेंडमेंट होकर पॉलिसी बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा और चीजों को देखने की जरूरत है कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी सेज मैंने 5 टन एक साल में इंदौर से कलेक्ट किया, और तो क्या वो 5 टन का बर्डन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कम हुआ? वो कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? अगर 10 कंपनी ये बोलती है 5-5 टन 50 टन हमारा हो गया है, और हमने सारा 50 टन का 50 टन मटेरियल हमने इंदौर से एक सिटी से कलेक्ट किया है, तो क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो 350 टन पर डे का जो वेस्ट वहां पे जाता है, तो 300 टन हुआ कि नहीं, जो रिसाइकलिंग के लिए कहाँ गया? सो ये जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है इसको थोड़ा सा और सॉलिडिफाई करने की जरूरत है EPR में, सो दैट बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है पीपल फील मोटिवेटेड टू कलेक्ट पैकेजिंग मटेरियल, जो कि इसका पार्ट है। तीसरा एक और जो पॉइंट है कि सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल ही क्यों, उसके बियॉन्ड क्यों नहीं, रबड़ है, सैनिटरी पैड्स है, वेस्ट है जो है उसमें प्लास्टिक, ये सारे मटेरियल जो एक्स्ट्रा रह गए इनको EPR में कैसे जोड़ सकते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा अगर मंथन किया जाए तो हम सॉर्ट ऑफ वी कैन मूव फॉरवर्ड राइट डायरेक्शन। तो मतलब अगर मैं सही समझ रहा हूँ, अगर मेरा कोल्ड ड्रिंक का कंपनी है,
और मैं पैन इंडिया बेचता हूँ और मेरा हाईएस्ट सेल्स जो होता है जैसे दिल्ली में। हम्म, हम्म, तो आइडियली देन दिल्ली में सबसे ज्यादा मेरे बॉटल्स बिक रहे हैं, मोस्ट लाइकली वेस्ट भी वहीं पे यहीं डंप हो। पर एज अ कंपनी अंडर ईपीआर मैं वेस्ट बंगाल जाके कलेक्ट कर लूँ उतना उतने का जितने का प्रोड्यूस पूरे किया। इंडिया में कहीं पे भी करो, वो कोई इशू नहीं। हाँ, देन दिल्ली में तो वो कचरा रह गया। हाँ, हाँ, Then पर the responsibility becomes Delhi's somebody else is collecting it. हालांकि ये होता है कि आपके प्रोडक्ट जैसे आप मैन्युफैक्चर हो, आपको पता है कि मेरे से ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर स्टेट में जा रहे हैं, तो आइडियली यू शुड कलेक्ट इट फ्रॉम देयर। सेकेंडली, आपकी लोकेशन क्या है, इरेस्पेक्टिव आप मैन्युफैक्चर कहाँ पे कर रहे हैं, आप मतलब उसके नियर बाई आप कलेक्ट कर रहे हैं ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ वहाँ पे, आप कहीं और आपके टाई अप्स कितने हैं लोगों के साथ, किस लोकेशन पे कहाँ पे ज्यादा टाई अप है, पीपल हु आर कलेक्टिंग इट फॉर यू, हायर्ड इनिशियली बहुत सारे लोगों को हायर किया गया और कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को डायरेक्ट उसमें एफिशिएंट नहीं है, तो किसी को हायर करते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, तो वो लोग कहाँ से कलेक्ट, टोटली देयर। तो ये बहुत ऐसा सेंट्रिक नहीं है कि आपके अगर प्रोडक्ट्स दिल्ली में जा रहे हैं तो आप उससे ज्यादा वहीं से कर दीजिए, आइडियली यू शुड, बट लीगली There's no mandate of this sort in the. क्योंकि से मैगी की बात कर रहे थे, पहाड़ों की मैगी। पहाड़ों में जाके मैगी का नेस्ले को पैकेट कलेक्ट करने में तो काफी पैसे ज्यादा लगते होंगे। तो पहाड़ में जो डंप हो रहा है उसका ईपीआर के तहत वो प्लेन से अगर कलेक्ट कर लिया तो पहाड़ का कलेक्शन है वो तो then that becomes the burden of the council, local council. सो वही है ना, जो जहाँ से हम इजीली कलेक्ट कर पाएंगे वहीं पे जाएंगे, सो पहाड़ों में इजीली कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो नहीं आएंगे, दैट्स व्हाई ईपीआर इज नॉट टेकिंग दैट, सो वो एक प्रॉब्लम रहती है ना कि सेकेंडली वो हो गया ट्रांसपोर्टेशन का एक चैलेंज रहता है, इतनी दूर से कौन ट्रांसपोर्ट करेगा। थर्ड, आपकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, आप पहाड़ों में जितना एक टन इकट्ठा करने में टाइम स्पेंड करोगे उतना तो आपको दिल्ली में कितना होता है एक ही जगह मिल जाएगा। सो ये दो तीन चीजें हैं जो कि रहती है, तो इसीलिए हम बहुत बार इसके ऊपर चर्चा भी हुई कि हिमालयन स्टेट्स के लिए ईपीआर को थोड़ा सा रिकंसिडर किया जाए और जो कुछ नए पॉइंट्स है, नई पॉलिसीज है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, और जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि डायरेक्ट इसके बेनिफिशियरी है या जो इसकी हित है, तो उनको इकट्ठा किया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या क्या इश्यूज उसमें आते हैं, वेदर दे आर रिसाइकलर्स, वेदर दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर दे आर द लोकल सप्लायर्स और द एडमिनिस्ट्रेशन, सबको इकट्ठा करके इसके ऊपर एक बार बातचीत करने की जरूरत है, क्या क्या पॉलिसी इसके ऊपर ला सकते हैं नहीं, सो दैट हिमालयन स्टेट्स का जो एमएलपी है या वो सिंगल लेयर वहाँ पे पड़ी होती है उसको कोई ना कोई देने वाला होगा। If you were to give कि इसमें क्या बदलाव लाना चाहिए ईपीआर में स्पेसिफिकली हिमालयन कॉन्टेक्स्ट में, like क्या suggestions हैं जो that come to mind? अगेन जो पॉइंट था कि किसके प्रोडक्ट्स वहाँ पे ज्यादा आते हैं, दे शुड बी Held responsible. अकाउंटेबल इन अ वे कि आप वहाँ पे ज्यादा फोकस करें थोड़ा सा, है ना, और इनफैक्ट आई वुड से कि थ्रू सीएसआर दे आल्सो स्ट्रेंथन द कलेक्शन पार्ट, कि वेस्ट जनरेट हो रहा है हमें पता है, क्वांटिटी हमें पता है और पहुंच रहा है वहाँ पे थ्रू सप्लाई चेन, दे नो आपकी जो सप्लाई चेन उसके हिसाब से आपको पता है कि मेरा इतना मटेरियल वहाँ पे पहुंचा हुआ है, सो उसको कलेक्ट करने के लिए सिर्फ आप इंडिविजुअल्स को हायर ना करें, लोकल कम्युनिटीज की कैपेसिटी कैसे बिल्ड की जाए सो दैट वी कैन क्रिएट मोर मटीरियल, स्मॉल स्केल से ट्रिपल आर सेंटर जो हमारी जो बने थे अर्बन स्पेसेस वो बनाए जाए और उसमें जितना कलेक्शन होता है उसको फिर चैनलाइज किया जाए, तो ये सारा ईपीआर दोनों को क्लब कर दिया जाए। हालांकि थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग होता है कि जो कंपनी जिसने कलेक्ट करना है वो सीएसआर के थ्रू उसको कलेक्ट करवा रही है, तो इट्स नॉट एथिकली राइट, बट एमआरएफ सेटअप्स करवाना वो एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट रहेगा इसमें, जो कंपनी सबसे ज्यादा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करती मटेरियल को उनको फील्ड में आके चेक करना चाहिए, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो भी वहाँ पे स्पेस में काम करती है मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस लोकेशन पे इस रूरल एरिया में इस सेंसिटिव सिस्टम में हमारा इतना मटेरियल पहुंचता है, सो वेस्ट को कलेक्ट करने का जो पूरा मैकेनिज्म है उसको कैसे स्ट्रेंथन करें, सो ये भी वो करना, तो ये एक पॉइंट है इस पे करना। सेकंड जो है कि जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है दैट शुड बी ऑन द हायर साइड, जो अगर ईपीआर के थ्रू हमारा अगर एमएलपी हम खरीदते हैं प्लेन ही रह रहे हैं फॉर 6 to 7 रुपीज शुड बी इंक्रीज टू 8 to 10 रुपीज, थोड़ा सा मार्केट Terrain differences account हो जाए. I think एक an additional thing maybe ये फ्यूचर में होगा, पर एक है कि that
हम एज कंज्यूमर्स हम लोग बहुत कंफर्टेबल साइड ऑफ दिस लेजिस्लेशन है कि यू शुड नॉट थ्रो योर वेस्ट इन मतलब बस हम बोलते हैं कि बिहेवियर चेंज के थ्रू यू शुड नॉट बी वेस्ट थ्रोइंग योर वेस्ट इस यहाँ पे रास्ते में मत फेंको वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट सेग्रीगेट करो हम लोग आर रिकमेंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट सर्टेनली एक ECR के तहत extended consumer responsibility if you can levy even 20 पैसे पर कोक का कैन या फिर कोई भी बॉटल के वहाँ पे then it is not a big sum मुझे पे करने के लिए बट मुझे याद रहेगा कि मैं 20 पैसे दे रहा हूँ हर बोतल का मेरा बोतल कहाँ जा रहा है मे बी दैट कैन ऐड अकाउंटेबिलिटी आपको हाँ, इसमें एक्चुअली कुछ काम हुआ है और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने एक मेथड इंट्रोड्यूस किया है दैट इज DRS सिस्टम, डिपॉजिट रिटर्न स्कीम। तो हमारे इंडिया में भी कुछ लोकेशंस पे किया है पर्टिकुलर कंपनीज ने। केदारनाथ में उसमें हुआ है कि जब आप ट्रैक पे जाते हैं तो आपकी बॉडी पे QR कोड वो स्टिक कर देते हैं, देन चार्ज यू 10 रुपीज एक्स्ट्रा। एंड अगर वो वापस अगर लेके आते हैं तो आप स्कैन करके 10 रुपये वापस ले सकते हो एंड यू कैन गिव इट टू एनीबॉडी अराउंड द वे। ठीक है, अगर आपने उसको फेंक दिया है ऐसे ही और वो गोज टू रैक पिकर देन ही और शी कैन सॉर्ट ऑफ स्कैन इट एंड गेट 10 रुपीज आउट ऑफ। तो ये पूरा मैकेनिज्म हुआ। तो इसमें एक चीज निकल के आती है कि जब कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं उसी टाइम पर अगर उसमें QR कोड एस्टेब्लिश किया जाए और पूरे सप्लाई चेन का इसको हिस्सा बना दिया जाए और जो भी रिटेलर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो एक्चुअल में फाइनल कस्टमर को देते हैं, दे शुड चार्ज दैट मनी। और वो पर्टिकुलर आपका QR कोड होगा, उसका एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे आपका डेटा आता रहेगा कि आपकी कितनी बॉटल्स बिकी, कितने QR कोड स्कैन हुए, कितना पैसा डिपॉजिट हो गया है और वो रिफंड होता रहेगा, है ना। मान लो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इतनी बॉटल खरीदी है शॉप से और एक से ज्यादा खरीदी, एक से कम खरीदी और एक से ज्यादा रिफंड चला गया, एक से कम चला गया, तो सेंट्रलाइज जो पैसा जा रहा है उससे उसको रीइंबर्स किया जाए। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है इसके ऊपर काम किया जा सकता है, इसके ऊपर कुछ कंपनी ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग हिमाचल में इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए सो दैट थ्रू मनी वी कैन मेक श्योर कि जो कोई भी मटीरियल है इट हैज टू बी all the products, whether it's PET, पानी की बॉटल, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, whether it is चिप्स का पैकेट, उस पे तो QR कोड, it can be a ग्लास बॉटल, लिकर बॉटल, तो जो भी प्रोडक्ट्स कंज्यूम की जाती है वो सारे प्रोडक्ट्स पे QR कोड होना चाहिए और उसको इस तरीके से स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। और इसके ऊपर बहुत डिबेट डिस्कशन की जरूरत है बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू फॉर्मूला इन इंडिया। अभी आई थिंक 96 कंट्रीज हैव अडॉप्टेड इट अक्रॉस द वर्ल्ड और इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए तो एक बहुत अच्छा रेवेन्यू सिस्टम इसमें जनरेट होता है फॉर दी गवर्नमेंट्स ऑल्सो एंड फॉर दी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एज वेल। कहीं भी कोई मटेरियल जो है, एक बॉटल आपको दिखेगी वैल्यू 10 रुपए की, है ना, तो आप उसको कलेक्ट करके वापस लेके आओगे तो एवरीबडी इज इन विन विन सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल एक रेगुलर 1 किलो अगर PET इकट्ठा करता है तो 28 रुपये उसको मिलते हैं जो रेगुलर मार्केट रेट रहता है। अब एक बॉटल पे उसको 10 रुपए मिल रहे हैं बिकॉज समबडी वाज वेरी इग्नोरेंट ऑफ गेटिंग दैट मनी बैक, सो दैट बेनिफिट विल गो टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन फ्यूचर। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं और इसके ट्राइड एंड टेस्टेड प्रूवन चीजें हैं। और ये आप बोल रहे थे कहीं कहीं इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पे? केदारनाथ केदारनाथ के फुट हिल पे ये ऑलरेडी किया हुआ है बाय द कंपनी कॉल्ड रिसाइकिल। Recycle is a company based out of Hyderabad, and they introduced DRS system in India for the first time, and we are sort of clubbing it with them, and hopefully to initiate the same formula in few particular tracks of Himachal Pradesh. एंट्री पे ही अगर हम किसी ट्रैक रूट की एंट्री पे ही हम इतना सॉलिड मैकेनिज्म तैयार कर दें कि वेस्ट जो है वापस वहीं पे आएगा, अगर नहीं भी आता है तो वी हैव द मनी फॉर इट टू कलेक्ट इट फ्रॉम the locations, then I think it's a self-sustainable arena. And entry point कोई भी ट्रैक रूट्स होता है, कोई भी धार्मिक स्थल होता है, इंफॉर्मेशन सेंटर होना बहुत जरूरी है आज के डेट में। अगर वो फॉरेस्ट लैंड है तो उसको एक बहुत ही सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं और एंट्री पॉइंट सो दैट हमें आउट ऑफ स्पेस कोई ऐसी चीज ना लगे। बट इंफॉर्मेशन सेंटर हैज टू बी अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रैक रूट किसी भी जगह पे, और देयर हैज टू बी अ फीस फॉर गोइंग आउट फॉर अ ट्रैक, 20 रुपए और वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम जो है उस रेवेन्यू से हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, रेस्क्यू भी कर सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रैक रूट वो भी दे सकते हैं। कितना मुश्किल है ये, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें कि ट्रैक रूट पे, बट डिफरेंट एजेंसी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जितने भी हिमालय स्टेट है, इतनी नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे, बट हर जो स्ट्रीम है उसको नाले में कन्वर्ट होते हमने देखा है।
शिमला जो है, जितने भी शिमला शहर के जो ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स होते हैं जिसके साथ है, वहाँ पे शिमला बसा है, अब वो बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम हो गए, ओपन सीवरेज बन चुके हैं। तो ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वहाँ पे जाके मैंने साफ सफाइयाँ की, कोई 8 साल से हम कर रहे हैं वहाँ पे बार बार। तो वो पता चलता है कि कहाँ पे मैनेजमेंट की कमियां हैं यहाँ। सो इन सब चीजों को रोकने के लिए मैकेनिज्म्स हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग नहीं है हमारी कंट्री में। रिसर्च कर ली हमने, R&D कर ली हमने हमने बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली, बट उसका इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं? इम्प्लीमेंटर्स क्रिएट करने की जरूरत है हमें फील्ड में और ज्यादा। आई बिलीव कि मैं एक इम्प्लीमेंटर, और चीजों को जैसे मैं खुद डायरेक्ट R&D नहीं करता, आपने कोई R&D की मैं उसको पढ़ के उसका इस्तेमाल कर सकते है ना। तो इसमें दुख की बात नहीं किसी के लिए, भाई किसी ने रिसर्च की उसका इस्तेमाल करो, पढ़ो उसके बारे में, आप पहाड़ों में क्या सेंसिटिविटी है फिलहाल, और किस डायरेक्शन में हमें वेस्ट मैनेजमेंट को लेके जाना चाहिए। So we need more implementers in our society who can take these causes out and then eventually implement and improve our, society, motivate people around. एंड इसका क्या नाम बोला आपने फॉर द सिस्टम दैट इज बीइंग DRS, DRS, क्या फुल फॉर्म? Deposit Refund Scheme. डिपॉजिट करना। एक just a question so that the audience and we also understand it. अगर कल को वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो हिमालय, व्हाट इज द फ्यूचर दैट वी कैन नहीं हुआ, अगर बढ़ता रहा क्या, व्हाट विल हैपन? देखो फिलहाल तो लोग वहां पे ही सोच रहे हैं कि नदियों के सारे शहर में ही भेज रहे हैं। ठीक है, हिमाचल में 5 नदियां हैं, 500 से कचरा कोई पंजाब में जा रहा है, कोई पाकिस्तान में जा रहा है। बट देयर कम अ टाइम जब सब कुछ चौक हो जाएगा, है ना। पहले देखो, बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। अर्बनाइजेशन के इसमें हमने जो हमारे नेचुरल स्प्रिंग्स हैं उनको बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है। और हमें चाहिए टैप में पानी, पूरा पानी का मैकेनिज्म होता है, पंप से आएगा और फिर सप्लाई होगा। उससे पहले हमारे पास बिल्कुल नेचुरल पानी हर चीज था, उसको हमने खत्म करके एक बहुत ही मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला अपना। कोई बुरी बात नहीं, सबको अपने घरों में पानी चाहिए, टैप के थ्रू चाहिए, और गाँव में डिमांड भी होती है। बट उसकी वजह से आप जो नेचुरल सोर्सेज हैं जहाँ से आपको पानी बहुत अबंडेंस में मिल सकता है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। आप अगर सर्वे करेंगे पूरे हिमाचल में जो भी नेचुरल स्प्रिंग्स थे एक टाइम पे किसी गांव में, और बुजुर्ग उसको बताते हैं कि वेरीफाई करते हैं, अगर वो 50 थे तो आज को कितने 25 ही रह गए। सो आप बिल्कुल सोर्स को ही खत्म कर देते। हर नदी में इतना कंटेमिनेशन है, जो 10 साल पहले की रिसर्च आप करेंगे और आज की डेट में करेंगे तो प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से, और बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं, बट प्लास्टिक की वजह से वन ऑफ द बिगेस्ट। इतना पानी का जो क्वालिटी है वो इतना खराब हो गया है, और सीवरेज की वजह से जो आता है पानी लगने से, तो बहुत उसमें कंटेमिनेशन। और आई डोंट थिंक जो किसी को चाहिए है, मैं तो नदी में किसी में जाता नहीं एक्चुअली, मुझे पता है कि कहाँ से क्या इसमें मिलेगा। ठीक है। सो ट्रैक रूट्स पे आप सोचो, मैं वही बात बता रहा हूँ कि दिल्ली में कचरे के पहाड़ हमने देखे थे, और मुझे लगता था कि भाई धीरे धीरे हमें इसकी भी आदत पड़ जाएगी, आई डोंट नो। कचरा नहीं मिलता है तो पैनिक कर जाते हैं हम, कचरा मिलता है तो एवरीथिंग इज। सो ये रिवर्स कैसे करें इसको हमारे काम से, दिस इज वेयर वी नीड टू सॉर्ट ऑफ, वो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को दोबारा से ये दिखाने की ये ट्रेल साफ रह सकती है, बिना गंदगी के भी हम जी सकते हैं। सो वो जो आइडिया है, जो धीरे धीरे जैसे अर्बन स्पेसेस में लोग नेचुरल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड बहुत है, पता नहीं है कि पहाड़ में जाए क्या है। अब वो जो चीज है वो रूरल स्पेसेस में ही पहुंच गई है, तो गाँव के लोग हैं दे आर ऑल्सो डिस्कनेक्टेड विद देयर लोकेलिटी। तो बिलोंगिंगनेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मेरे पहाड़, मेरे झरने, है ना, मेरा गाँव, मेरी नदी, वो जो फील है, वो भाव है, वो बहुत कम है। अब ये है कि टूरिस्ट पैसा भाई, आज के हमारा जो मैंडेट हो, ये कोई बुरा नहीं है पैसा कमाओ, बट किस कॉस्ट पे आप कमा रहे हो, कितने टाइम तक कमा सकते हैं। जो टूरिज्म आपकी स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे वीकनेस, उसको मत बनाना। आप किसी गांव में इसलिए जाते हैं ना, आपको अच्छा लगता है गाँव, वहाँ पे कचरा नहीं, साफ सफाई लोगों ने मेंटेन करके रखा है, आप कितनी अच्छे नदी झरने हैं। बट अगर वहाँ पे कचरा होगा तो कितने दिन लोग चलेंगे, वहाँ पे कचरा होगा तो और भी ज्यादा उसमें डाल के कॉन्ट्रीब्यूशन देखे हैं। तो इस डायरेक्शन में कि एक गांव ये सोचता है कि सस्टेनेबल टूरिज्म की वजह से मैं अपना रेवेन्यू थ्रू टूरिज्म कितना इंक्रीज कर सकता हूँ, अच्छा टूरिज्म। हमने इसमें जैसे हमारे एमआरएफ में टाइम बचा है कि हो गया टाइम? हाँ जी है अभी। बताइए। टूरिज्म जो है प्रॉब्लम क्रिएटर, टूरिज्म रेवेन्यू जनरेटर, तो उसको कैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट में ऐड कर सकते हैं? फिर कोई भी स्मॉल स्केल वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट होती है,
ऑपरेशंस वर्सेज रेवेन्यू में हमेशा गैप रहता है, ठीक है। और ये बात आपको कोई भी पंचायत के इंसान कंफर्म कर देगा जिसने थोड़ा बहुत वेस्ट में काम, बहुत सारे प्रोजेक्ट इस वजह से फेल भी हुए। उस गैप को कैसे एड्रेस करना है लॉन्ग रन में, क्योंकि पैसा तो रूरल स्पेस में बहुत कम आता है वेस्ट मैनेजमेंट में, हमारे पास भी बहुत कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंडिंग होता है। तो उसमें एक हमने चीज अभी रिसेंटली ट्राइंग आर बेस्ट सॉर्ट ऑफ कि टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट। फिर गवर्नमेंट तो लेती ग्रीन टैक्स के नाम पे ले रही है, या कोई सेंसिटिव इको जोन है तो आप वहां पे जा रहे हैं तो उसके भी चार्जेस लेते हैं, बट वो पैसा ना हम तक पहुंचता है ना वो पंचायत तक पहुंचता है, तो दैट्स सेपरेट थिंग। अब हम कैसे कर सकते हैं? सो आई हैव डिजाइन्ड 6 to 7 days ऑफ आइटनरी और वेरी टूरिस्ट, वॉलेंट टूरिस्ट दे कैन कम। 2 से 3 दिन वो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करें, 2 से 3 दिन वहाँ की कल्चरल जो एक्टिविटीज हो इसमें पार्टिसिपेट करें। वेस्ट मैनेजमेंट की जब बात करता हूँ तो 2 से 3 दिन में वो ट्रैकिंग एंड क्लीनिंग कर सकते हैं, एग्रीगेशन का प्रोसेस समझ सकते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे कैसे कर सकते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज कैसे ऑपरेट होती है, कैसे काम किया जाता है वो समझ सकते हैं। 2 से 3 दिन का जो उसमें रहे कल्चरल एक्टिविटी, किसी भी गाँव में बहुत सारी फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे सांगला की होली बड़ी फेमस। फिर नेक्स्ट गांव जो रक्षण, जहाँ पे हमने हमारी पहली फैसिलिटी बनाई थी, वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है फुल एज जिसको हम बोलते हैं, जो कि हार्वेस्टिंग से पहले एक फेस्टिवल आता है जिसमें बड़े अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया था गाँव। तो वो टूरिस्ट उसका पार्ट बन सकते हैं। गाँव में कोई शादी है, किसी ने ऐसे ट्राइबल एरिया की वेडिंग देखी, किस तरीके से शादी करते हैं, तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड जो है एडवेंचर एक्टिविटी, जिसमें कि सस्टेनेबल ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं आप वहाँ के, तो इसमें हमने डिवाइड किया है। First part waste का that will be taken care by the people who we have trained in the particular village. Second part जिसमें कि cultural activities में महिला मंडल of the village will come into the picture. Third part जहाँ पे adventure activities of the युवक मंडल of the village will come into the picture. And then they will stay in a homestay. जहाँ जिस गाँव में और 3-4 homestay बारी बारी उसमें। So जो first part का जो revenue जनरेट होगा that will go for the waste management. Second part का जो revenue जनरेट होगा that will go towards the महिला मंडल who is taking care of the कि कैसे उनको, कोई अगर मान लो कोई आप जाते हैं तो आपको वहाँ की लोकल ब्राइड जो की ड्रेस होती है उसमें वो पहन के आपको देखनी है, आपको एक्सपीरियंस करना है, तो दे विल हेल्प यू आउट। आपको फेस्टिवल का मीनिंग क्या है, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, हार्वेस्टिंग का टाइम है तो आपने हार्वेस्टिंग में पार्टिसिपेट करना है। ये एक्सपीरियंस बेस्ड जो है चीजें ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट जो गैप है रेवेन्यू में वो फिल हो जाए थ्रू टूरिज्म ओनली। तो लेट्स सी हाउ सक्सेसफुल वी विल बी। दिस इज जस्ट वन ऑफ द न्यू एक्सपीरियंस। अभी आपने लॉन्च किया है? अभी जस्ट आई एम वर्किंग ऑन इट और आई थिंक बाय द मिड ऑफ अगस्त बी एबल टू स्टार्ट। सो अभी 3-4 आई थिंक 3 to 4 ऐसे हम कैंपेन्स कर पाएंगे इस साल। लेट्स सी हाउ सक्सेसफुल इट इज। I hope it Good is luck for that. brings a lot of revenue and awareness. एक्चुअली दिस इज द आइडिया। सो कम्युनिटीज का एक्सचेंज जो होता है, कल्चरल एक्सचेंज जो होगा, तो युवक हैं गांव में, वो what capable enough but they don't have to leave their village, the village is so beautiful है ना, so बाहर नहीं जाना है तो गांव में एक रेवेन्यू मैकेनिज्म आए। वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो स्ट्रेंथन होगा अगर रेवेन्यू आता है। देखो पैसा इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशंस, लेट्स नॉट डिनाई दैट, बिकॉज और पैसा वेस्ट मैनेजमेंट में आ जाए तो उससे बड़ी बात कोई होती नहीं, और वेस्ट मैनेजमेंट में पैसा कम रूरल स्पेसिस में, अर्बन में ठीक ठाक है। सो इस चीज को और स्ट्रेंथन करना सबके लिए एक विन विन सिचुएशन, क्योंकि टूरिज्म का फुटप्रिंट अगर किसी गांव में बढ़ता है तो फिर वही कैसे लेके जाना है डायरेक्शन में, होमस्टे में कैसे रहते हैं, क्या लोकल खाना है, इतना अमेजिंग खाना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। दैट वैली इज नॉट फॉर बकवीट। कोविड के बाद तो एवरीबॉडी इज लाइक डाइट के ऊपर जो फोकस किया है लेवल, तो वहाँ पे तो सोर्स है, वहाँ तो जनरेट होता था, एवरीथिंग इज केमिकल पेस्टिसाइड है ना, तो वो वहाँ पे आके एक्सपीरियंस करें। उस रेवेन्यू से काफी में भी मोटिवेशन मिलेगा कि जो बार बार गैप रहता है वेस्ट मैनेजमेंट फिल हो जाती तो पहाड़ों की नमक भी अलग होती है। सवाल It's a really good initiative कि आप base पे भी motivation आप दे रहे हैं लोगों को, but at the same time you're also propagating and preserving tradition and culture also in a way. For that. है। So we have a few questions now. So some of these questions were posted while we were, disseminating this. तो एक question था राजेश पहवा से, दिल्ली से। तो उन्होंने पूछा है कि what is the effect of the plastic waste management rules and जो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक solid waste management का रूल, तो क्या इफेक्ट रहा है उन पे, आप कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में? So recently the High Court of Himachal has been very active and they've been involved, and they
committee of individuals who went to each and every ULB, urban local body, and they witnessed how the waste is being managed. That's those been के बाद उसमें थोड़ा सा एक कमी था कि the people who came to visit those sites they were not experts of solid waste management. So जो information वहां से feed कर दी गई that is the final information. वो एक थोड़ा सा मुझे लगा. Secondly इसमें काफी सारी चीजें नहीं आई इसमें कि हर ULB को वेस्ट कैसे मैनेज करना है, कितना टाइमलाइन उसमें डिक्लेयर किया हुआ है और उसको मॉनिटर जो है कोर्ट बहुत क्लोजली मॉनिटर करेगा. रिवर बेड्स के पास में जितनी भी जो डंपिंग साइट पर उसको कैसे धीरे धीरे करना है बट दे ट्राइंग देयर बेस्ट. सो कुछ इन इस डायरेक्शन में हुआ है. एक्चुअल इम्पैक्ट जो आएगा वो आएगा जब इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे इसको कि कितना फोर्सफुली इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कितना जो ULBs को प्रेशराइज किया हुआ है. सेंट्रल गवर्नमेंट से लेगेसी वेस्ट को रिमूव करने का हर ULB के पास पैसा गया है, उसको भी उन्होंने मॉनिटर किया है. जैसे मनाली में, शिमला में, सोलन में जितने भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है यहाँ पे लेगेसी वेस्ट के बहुत बड़े बड़े पहाड़ क्रिएट हुए हैं. तो पहाड़ दिखते नहीं क्योंकि पहाड़ के पीछे छिपे हुए हैं. तो पर अब उसके ऊपर मैसिव काम हो रहा है और 50% 50 to 60% जो है लेगेसी वेस्ट हर साइड से खत्म कर दिया गया. और वेट वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए नए मैकेनिज्म जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी लगी. पहला शिमला में आ रहा है हमारा हिमाचल में क्योंकि वेट वेस्ट अर्बन स्पेस में डिस्पोज ऑफ करना बहुत टेंशन है. तो कोर्ट का इंटरवीन करना, सुओ मोटो जो चेकअप होते हैं कि वो सब करना वो बड़ी अच्छी चीज है. और उसमें क्या होता है कि एनजीटी है, एनजीटी ने भी बहुत इसमें प्रेशर क्रिएट किया हुआ है कि आप फटाफट जैसे अटल टनल के पास कुछ वेस्ट करने का भी लगे और उसको कैसे एड्रेस करना है. अभी इनफैक्ट आज इसकी हियरिंग है शिमला में, है ना. सो इस हर डायरेक्शन में इसके ऊपर प्रेशर है और सेंसिटिव इकोसिस्टम है अलास्का. उसमें ये सब चीजें जरूरी है कि प्रेशर ग्रुप्स जो है प्रेशर मेंटेन करके रखें सो दैट जो ऑन ग्राउंड जो अथॉरिटी है जिसको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, स्ट्रीमलाइन करना चाहिए वो उसको करें. आई थिंक एक लीगल रिकोर्स तो एक रहना चाहिए in terms of this. There should be a legal angle to अगर गलत हो रहा है तो there has to be a provision for legal recourse. And जैसा आप बोल रहे थे NGT not just waste but they're also working on passing orders in wastewater management. Just like ecosystem we have to preserve it. And in terms of the Himalayan range, it's a very sensitive ecosystem with a lot of indigenous species of animals, birds, flora and fauna दोनों है. I think if we can take a step forward and इसी podcast के through we can take some learnings and at an individual level अपने घर के level पे और आपके पड़ोसी के level पे sensitize करें and just let us be a better human as a collective. एक साथ मिलके करते हैं. And I feel like if I want to do something with regard to waste management, I can try and I can make it happen. जैसे आपने बताया कि composting at a household level, I can ensure my wet waste. अगर कोई provision नहीं है मेरे council या मेरे society में, I can ensure that at a household level I can use that compost. And हम मेरे घर में भी there are plants, I can use that as a compost for the plants. I think through the conversation बहुत सारे वो पता चले that there are ways in which we can tackle waste management challenges, but also you spoke about specifically कहाँ bottlenecks है. And in terms of coordination with multiple stakeholders, एक होता है jurisdictional challenge एक हो जाता है. EPR के related, while it is a great solution in terms of getting companies to take responsibility and act accordingly, वहाँ पे भी कुछ loopholes हैं जिसकी वजह से EPR is also not a full and final solution for this. It's a part of the solution. It's part of the solution. But and also what was very interesting to me is that when I see a mountain now, आपने बोला ना कि प्लास्टिक को फॉलो करते रहो आपको ट्रेल दिख जाए. जैसे ही प्लास्टिक नहीं दिख रहा तो आप समझ लो कि आप गलत ट्रेल पे. It is quite, it's a learning for me. And I somewhere feel like when you look at a mountain, आपको दिख रहा है foothills में शायद glass ज्यादा होगा, cardboard, plastic. As you go higher up in the altitude, waste भी segregate themselves.
वेस्ट Type मिलता है वो भी ऑल्टीट्यूड के हिसाब से अपने आप वेट के हिसाब से कम मिलेगा आपको ऊपर ग्लास बॉटल्स इट्स अ रेयर फैक्ट बट चार है बट थ्रू दिस पॉडकास्ट आई एम आल्सो मैं थोड़ा सा डर भी रहा हूँ कि अब अगर ग्लास बॉटल 3000 मीटर पहुंच गए ऊपर तो क्या चीज नहीं पहुंच सकती धीरे धीरे करके देख समवेयर वी हैव टू रिड्यूस एज कंज्यूमर्स एंड बी मोर अवेयर बट आल्सो प्रोड्यूसर्स आल्सो नीड टू टेक responsibility so you have to do your bit be it a consumer producer an institution commercial or everybody needs to act together in order to make this thing work absolutely. There can't be one solution for this problem because problem आई multiple directions से है तो solution तो उसके multiple. Here is one. Hotels पे कैसे control करना है waste को कैसे aware करना है communities को through your behavior. You can how exactly you can change your neighbors and people in your family rather than just talking about it. Change people through your behavior. Each one, each step. Sort of once you're done with it, once you have sort of done the proficiency managing or micromanaging of the solid waste within your household, then how exactly you can teach others. That is the basic lack of information की वजह से at times I believe I truly believe कि बहुत सारे लोग बहुत सारे कम्युनिटी के ऐसे लोग जो waste को मैनेज नहीं कर पाते हैं उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाए करना चाहिए वेस्ट के टाइम है इतना कोई बिजी नहीं है कि 5 से 10 मिनट का टाइम भी निकाल सकता है वेस्ट करने के लिए जो बोलता है कि मैं बहुत बिजी हूँ तो वो गलत जगह पे होता है तो सारी चीजें हैं अगेन वेस्ट मैनेजमेंट इज नॉट रॉकेट साइंस उसको बनाया गया रॉकेट साइंस बिकॉज देयर आर मल्टीपल अर्बन स्पेसेस में जो नेक्सस है वेस्ट मैनेजमेंट के पीछे वो बहुत ही यू नो scary part because they are not letting the waste management be streamlined in the urban spaces. We don't lack money, we don't lack manpower, expert manpower, and we don't lack in the technology. सारी चीजें हमारे पास बस is the intent that it's being out there. So I think जब हम कितने altitude पे waste management, micro waste management को sustain कर सकते हैं, profitable बना सकते हैं, so I think it can be replicated anywhere. Change begins at home. I Yes, mean, sir. हम पहले खुद करें फिर हम दूसरों को नसीहत दें करने की. That makes more sense. And start talking about it. Yeah. एक चीज जो इंडिया में सबसे बड़ी जो कमी जो मुझे दिखती है वो ये दिखती है कि we don't कोई भी अगर कचरा फेंक रहा हो तो उसको मना नहीं करते हैं रोकते नहीं है एज ए लर्नड सिटीजन एज एन अवेयर सिटीजन वी शुड डू दैट कि कोई भी अगर कचरा फेंके इन अ पोलाइट वे ठीक है आप लड़ाई झगड़ा मत करें ऑब्वियसली ही और शी विल नॉट लिसन टू यू राइट देन एंड देयर कुछ लोग मान जाते हैं कुछ लोग लड़ाई करते हैं कुछ लोग एग्रेसिवली बिहेव करते हैं बट डू योर बिट ईच एंड एवरीवन स्पेशली टू द जन जी millennials और हमारे ऊपर वालों को कर दिए जो खराब करना था but at least you can sort of come forward in this direction if you see someone throwing waste anywhere across the country ask them what to do stop being scared of that what will they say or but just say और जैसा बता रहे थे कि अब तो वो DRS के रिलेटेड ना अब तो QR कोड स्कैन करने का जमाना है आई एम वेरी होपफुल कि अगर ये चीज इम्प्लीमेंट हो तो एक मोटिवेशन भी रहता है कलेक्ट करके उसको सेक्टर में अच्छी तरीके से डिपॉजिट कर दो पैसे ले लो आई थिंक इट्स अ नाइस सोल्यूशन उसके आई विल बी वेटिंग टू नो कि उसके क्या डेवलपमेंट्स होते हैं बट आई सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल कि लोग मोटिवेटेड हो कि बोतलें उठा ली पैकेट उठा लिया और लेके गए रिसाइकलिंग सेंटर में वहाँ पे डिपॉजिट किया and then getting some money back. yes absolutely And I think that's a very nice idea. मैं गया नहीं हूँ केदारनाथ. I would like to go there and see ये system कैसे क्या. अब कहीं मैं क्या पता बोतल मैं भी भूल गया. so I'll be there from July onwards for good 2-3 I'll be in Kedarnath around Kedarnath here with recycling facility there that's why so Absolutely. Also to the audience. Yeah. We'll also take up on being volunteers and join your. yes Yeah. जब तक दूसरे का कचरा फेंका हुआ नहीं उठाते तब तक रियलाइज नहीं होता कि लिटरिंग हाउ बैड लिटरिंग स्पेशली द फाउंटेन्स 1 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक उठाने के लिए कम से कम 350 से 450 बार धुलना पड़ता है तो अब फेंकने से पहले सोचेंगे अगर आपने 1 किलो सिंगल प्लास्टिक उठाया कहीं पे. One last question and then we'll close the podcast. It's come from Sanchita Mitra asking if waste management in the rural areas, if urban spaces maybe, can be work under the Manrega wala scheme to generate rural employment and better
इट कैन बी डन ऑलरेडी। कुछ कुछ लोकेशंस पे होता है, जैसे जो एम्प्लॉय होते हैं जो सड़क पे झाड़ू लगा रहे होते हैं वो तो वहां तक है, बट एक बहुत ही जो मनरेगा नरेगा जो भी है वर्कर्स होते हैं उनको इतनी एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है वेस्ट को कैसे मैनेज करना है। सो एक स्किल डेवलप की जा सकती है, और हर एरिया में ऐसे लोग आइडेंटिफाई जो इंटरेस्टेड है इस फील्ड में। पहले तो जो रूरल एरियाज में उसमें ना ऐसे लोग ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट को एक स्टिग्मा होता है, वो झाड़ू मार लेंगे, पत्थर तोड़ लेंगे, पत्थर उठा के हमारा, बट प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट में जब घुसने की बात आती है, बट अगर हमारे पास वैसे लोग हैं तो उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए कि वेस्ट को सेग्रीगेशन कैसे करना है, कलेक्शन कैसे करना है, और मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना है विद इन दी फैसिलिटी। और आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया जहाँ पे कि इतनी मैन पावर है जो कि अनयूटिलाइज है, नरेगा मनरेगा के उनको हम इस्तेमाल करें। Thank you for that insightful talk. And thank you for attending the podcast, the audience as well.